अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इसमें सिर्फ चंदा। तो हम लोगों ने सॉल्व करे चंदा अक्टूबर नवंबर 2016। स्टूडेंट बहुत डिफ़िकल्टी फेस की इस पेपर में, तो हमने अब आपके सामने मई जून चंदा करेंगे। बस चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जरा देख लेते हैं ग्रेविटी अगेन चंदा 10 हो गए। बी केयरफुल हो गए, शाबाश। पहला सवाल, द डायग्राम शोज एन इनलार्ज ड्राइंग बाय द एंड। ओके क्लास चंदा याद रखो, उसको और जूम कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे को नजर आए। भाई ये है 10, 20, 20, 29, समझ आ रहा है, शाबाश। ये चंदा इनिशियल लेंथ है, ये चंदा फाइनल लेंथ है। सवाल क्या बोले, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फेदर। आपको पता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ तो क्या आएगा 19। अच्छा क्लास 19 देखो, दो चंदा सिया ये इस तरह कंफ्यूज करता है। दो चंदा हमने मिलीमीटर में निकाला है, तो बच्चा जल्दबाजी में गलती नहीं होती इंसान से, बच्चा सेंटीमीटर लगा के आ जाता है। पूरा सवाल चलता रहे, वो सही करने के बाद भी ज़ीरो आए तो कितना दिल लगेगा, समझ आ रहा है। आराम आराम तो शाबाश। अ कार ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट टू द स्पीड टाइम, ओके, रिजल्टिंग फोर्स क्लास ज़ीरो हो जाए। वो जब क्लास आपके पास चंदा हॉरिजॉन्टल लाइन याद है, मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन में ना स्पीड ही चेंज नहीं होगी चंदा, फोर्स ही चेंज नहीं होगी, तो स्पीड क्या खाक चेंज होगी बता। A large stone is dropped from a bridge, air resistance can be ignored. एक्सेल एयर रेजिस्टेंस इग्नोर हो रही से मतलब है कि फ्री फॉल गिर रहे हैं। फ्री फॉल का मतलब है क्लास के आपके पास एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन चंदा स्पीड चंदा ग्रेजुअली इंक्रीज होगी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसको पुल कर रहा है। मज़ा आ रहा है, शाबाश। इस तरीके से सवाल चलो आप, शाबाश। अब ये सवाल सोचो शाबाश, और मुझे जवाब बताओ शाबाश। टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश। तो आपके पास जवाब, जिन बच्चों ने भी चंदा बोला है कि सर के लिक्विड इवेपोरेट्स हो रहे हैं, नहीं लॉस हो रहा है, तो मतलब कि मास भी कम हो रहा है और चंदा वेट भी कम हो रहा है, समझ आ रहा है, शाबाश। विच स्टेटमेंट अबाउट इज नॉट करेक्ट। ओके नॉट करेक्ट, एक्सेलरेशन ऑलवेज और इज ऑलवेज इन्वॉल्व, नहीं भाई। चेंजिंग डायरेक्शन इन्वॉल्व, हाँ होगा। चेंजिंग स्पीड इन्वॉल्व, यस। सर्कुलर इन्वॉल्व, एक्सीजन क्यों होता है मैंने आपको बताया भैया कि डायरेक्शन के अंदर चेंज होती है। क्लास 6 बहुत अच्छा सवाल है। 6 में ध्यान रखना चंदा आपके पास के क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके सर, तो आप चंदा ये टूवर्ड्स द पिवट चाह रहा है। ओके तो ये क्लॉकवाइज चंदा हो गया। सर कैसे पता, अरे चंदा ये ना 6, 7, 8, 9 चंदा ऐसे वाली। ओके शाबाश। तो अब आप बोलोगे F1, P1, F2, D2 चंदा F1 निकालना है तो सॉरी पता है 120, डिस्टेंस पेविट तक का 20, F2 मालूम करना चंदा डिस्टेंस पेविट तक का, चंदा डिस्टेंस पेविट तक का तो आएगा 80। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 80 करोगे चंदा, तो इंशाल्लाह आई थिंक सो आपके पास आएगा 6 का आंसर ए। मज़ा आएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क चंदा पिवट से फासला लेना। ओके चलो 7 पे, इन ऑब्जेक्ट 3 न्यूटन एंड 4 फोर्सेस। ओके हमें रिजल्टेंट निकालना जहाँ सारे के सारे हेड्स और टेन मिल जाए। ये तो मिल नहीं रहा, ये भी नहीं मिल रहा क्लास ना। इसका मैंने आपको बताया था, इसका पैरेललोग्राम बनाओगे याद अगर आपको याद हो, ये रहा, और ये इसका बनाओगे। देखो सारे हेड कहाँ मिल रहे, इस तरह मिल रहे हैं इस तरीके से। क्लास 8 बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एन इंजन ड्राइविंग फोर्स यानी फॉरवर्ड फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स क्लास मालूम करनी, यानी कि बैकवर्ड फोर्स क्लास आपने मालूम करनी। तो क्या होगा क्लास, नेट फोर्स बराबर होती है क्लास, हमेशा याद रखना, एफ माँ के यानी फॉरवर्ड फोर्स बराबर माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो फॉरवर्ड फोर्स क्लास 5000 है, माइनस बैकवर्ड फोर्स क्लास आपने मालूम करनी है आर। मास आपको गिवन है चंदा और एक्सेलरेशन भी गिवन है। 5000 में से चंदा 800 माइनस करोगे चंदा तो आ जाएगा आपके पास 8 का भी। समझ आया, शाबाश। अच्छा जी 9 में क्लास क्या बोल रहे चंदा, आपके पास के स्टोन मास है, ऊपर से वर्क डन अगेंस्ट आ रहा है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स क्लास।
विच एनर्जी रिसोर्स डज नॉट ड्राइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन से जो नहीं लेता क्लास। तो क्या जवाब होगा शाबा 10 का ए जियोथर्मल। सम प्रोसेस आर मोर एफिशिएंसी की बात करते हैं यूज़फुल एनर्जी आउटपुट क्लास यूज़फुल का वर्ड ऊपर लगाना ना। 12 बहुत अच्छा सवाल है चंदा, आप लोग के पास क्या चंदा प्रेशर के वे ने बॉयज़ ने लगाओ P1 बराबर है चंदा P2 के P1 1.25 एक्सपोनेंट 5 V1 चंदा मुझे के वे ने 20 प्रेशर 2 से मैं चंदा डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आराम से आ जाएगा आई थिंक सो 25। ओके तो इस तरीके से चंदा आप लोग का जवाब आएगा शाबा 13 का क्लास। तो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो कौन सी लेंथ बढ़ेगी ना W और Y की लेंथ बढ़ेगी शाबाश। 14 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट अबाउट हैपेंस आइस एट जीरो स्टार्ट टू मेल्ट टू बिग। आपको पता चलता है एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता। स्मोक पार्टिकल चंदा आपके पास है कुल जो स्मोक पार्टिकल विद द वॉल ऑफ दिस ओके मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर 15 का ये शाबाश। प्लस अ लिक्विड एट इस टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट अ लिक्विड इज़ हीटेड एट गैस एट। आपको पता है क्लास के जो होगा लिक्विड का टेम्परेचर भी कम होता है स्पीड भी कम होगी डिस्टेंस भी कम गैस के अंदर ज़्यादा होती है। बात याद रखना। अब बीकर ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रिक फैन लगाया हुआ है द लिक्विड इवेपोरेट विच टू चेंज विल बोथ कॉज द लिक्विड टू इवेपोरेट। वो तो आपको पता है विंड भी ज़्यादा हो चंदा सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो। 18 में थर्मल कंडक्शन के लिए लिक्विड्स क्लास प्रोटॉन तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शन सी चंदा लैटिस वाइब्रेशन है। तेज चंदा इसलिए जा रहा हूँ चंदा हम लोग ने ये सब चीज़ें बहुत दफ़ा कर चुके हैं। कौन ज़्यादा आपके पास मोर क्विकली हीटिंग डे और कूलिंग में आपको पता है ब्लैक होता है गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड रिलीजर भी होता है। प्लस ये बहुत सवाल है 5 ग्राम में चंदा यानी कि एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर इज़ एनर्जी गेन्ड बाय आइस। यार इसमें लॉस में आएगा MC डेल्टा Q और इधर लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन MLF। मास ऑफ वाटर गिवन है क्लास हीट कैपेसिटी गिवन है चेंज टेम्परेचर 25 है मास मालूम करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 340 क्लास से डिवाइड करोगे ना आपको आंसर आएगा 1.5। मज़ा शाबाश क्लास ये अच्छा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ डबल स्पीड डज नॉट चेंज। वेव लेंथ चंदा आपको पता है हाफ हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लास वेव लेंथ होती चंदा। मज़ा आ रहा है शाबाश। 22 में क्या बोल रहे क्लास लाइट वेव साउंड तो पता है लॉन्गिट्यूडनल होती है और लाइट भी ट्रांसफर्स है और एक्स से जितना ट्रांसफर्स होती है मेरे पास। मज़ा आ रहा है शाबाश। 23 में क्लास आपके पास लगेगा n साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास के वेने चंदा मुझे 1.5 क्लास ध्यान रखना साइन ऑफ एंगल I नॉर्मल के साथ लेना अल्लाह के वलियों नॉर्मल के साथ लेना चंदा ओके और साइन एंगल R ये रहा मेरी जान ये वाला है साइन ऑफ एंगल सॉल्व करोगे आगे पीछे करोगे चंदा आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपको चंदा आती है मेरा स्टूडेंट हो गया। विजिबल लाइट है जब फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो फिर फ्रिक्वेंसी है कम है चंदा यानी कि फ्रिक्वेंसी कम है तो यानी कि वेवलेंथ फिर ज़्यादा होगी। आपको पता है वो तो रेडियो वेव्स होती शाबाश ओके याद रखना रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास ओके। तो 24 है 25 क्लास बहुत अच्छा सवाल है चंदा आपको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस है और ये आपको पता है वर्चुअल इमेज है ये तो पता है वर्चुअल इमेज है क्योंकि रियल इमेज चंदा यहाँ बनेगा हाँ ओके। और कौन सी आंखें देख सकती हैं वाई आंखें देख सकती हैं चंदा आपको। 26 में क्लास फिल्मेंट लैम्प में क्लास आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है करंट चंदा इस तरीके से आपको बता रहा है। 27 क्लास याद रखना पावर का फॉर्मूला हो चंदा एनर्जी अपॉन टाइम चंदा पावर का एक और फॉर्मूला होता है VI चंदा तो VI और टाइम लगा दो तो एनर्जी आएगा चंदा हो गया। मज़ा आया शाबाश। 28 में क्या बोल रहा है कि अ वायर एज अ सर्टेन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस द डायमीटर एंड द लेंथ मस्ट बी चेंज। रेजिस्टेंस इंक्रीज क्लास आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है। इसका मतलब है लेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी और अगर मैं यानी कि डायमीटर कम करूँगा तो चंदा मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगी। मज़ा आया क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है AC से अप्लाई है क्लास में बताओ कौन से में आपके पास रेक्टिफाइड करंट है क्लास A होगा क्यों चंदा अगर पॉजिटिव जाएगा लेट सपोज इस तरीके से पॉजिटिव चला गया और अगर नेगेटिव साइकिल आती है तो नेगेटिव यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाकी जगह न स्टॉप होगा पॉजिटिव या ब्लॉक हो जाएगा यहाँ भी चंदा आपके पास नेगेटिव ब्लॉक हो जाएगा ओके और ये तो है ही नहीं।
क्लास ये बहुत सवाल है कि थर्मिस्टर चंदा ये जो आपके पास जो सेंटर में लाइन वो कहलाती है ना फ्यूज़, वही तो मेल्ट होता है ना। तो थर्मिस्टर एंड फ्यूज़ रियल मत बोलना क्लास है। तो शाबाश, मज़ा आ रहा है, शाबाश। 31 तो क्लास चंदा हमारे CI ने हटा दिए सिलेबस से। 32 में क्लास बहुत जो सवाल हैं तो बच्चा पता नहीं कन्फ्यूज है। डायग्राम शोज स्ट्रीट लाइट्स टर्न एंड ऑफ ऑटोमेटिक। रियल लाइफ देखते हो चंदा इन द डार्क, यानी डार्कनेस का मतलब क्लास के रेजिस्टेंस बढ़ रही है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज बढ़ेगा। ओके, तो LDR हमेशा अंदर क्या होगा कि डार्क में रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। ऑप्शन मुझे जो लग रहा है चंदा वो ऑप्शन कॉमन सेंस की बात डी लग रहा है। ओके शाबाश। क्लास डोमेस्टिक इंक्लूड 30 एम्पियर द प्रोटेक्ट वायर। ओके चंदा याद रखो फ्यूज़ हमेशा चंदा लाइव वायर के साथ होता है, ये बात बच्चा मिस्टेक हो जाती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज टू अट्रैक्ट आयरन, नो करंट इज हाफ। चंदा अगर करंट हाफ हो जाता है तो मोर पिंस भी नहीं होगी, सेम नंबर पिंस, सम पिंस आर अट्रैक्टेड बट एज नॉट मैनी। 34 में क्लास आपको बताया कि वोल्टेज इज सेकेंडरी डिवाइडेड बाई प्राइमरी नंबर ऑफ सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी क्लास नंबर। सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करना है, प्राइमरी वोल्टेज वहाँ आ जाके मल्टीप्लाई कर दो। 240 नंबर ऑफ सेकेंडरी क्लास 40 है डिवाइडेड बाई 800 क्लास। तो आपको पता चलना जब नंबर ऑफ टर्न्स चंदा कम होंगे तो ऑटोमेटिकली चंदा वोल्टेज भी कम होगा। तो चंदा आपके पास 35 का भी आ गया। मज़ा आया शाबाश। 36 में क्लास अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ चंदा और आपके पास आ जाएगा चंदा। जो भी प्रॉब्लम हो चंदा, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं मुझे बहुत ग्लैड होता है, पूछो यार, परेशान नहीं, शर्माने का नहीं है, खुदा के लिए यही है। अभी इंक्रीज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बोल रहे हैं। अब बताओ पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू। अब आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल होती है और एटम्स हैव अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस हमारे पास 37। ओके 38 में क्लास आऊँ, आपको पता है आइसोटोप्स मतलब होता है प्रोटॉन नंबर सेम है, तो 1 और 2 का प्रोटॉन नंबर सेम होता है। चलो इसमें देखो आपके पास बीटा डिके में क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन नंबर बढ़ता है। गौर से देखो, जो कॉन्सेप्ट बनेगा तो आएगा ना मज़ा। असल चीज़ है कॉन्सेप्ट। 40 में क्लास आपको क्या बोल रहा है कि हाउ द रेडियो एक्टिव डिके की बात कर रहा है। आपको इसका आधा करोगे 2000 आएगा, 2000 का आधा करोगे 1000 आएगा, 1000 का आधा करोगे तो 500 आएगा, 500 का आधा करोगे तो 25 आएगा, और ये आंसर आ गया। तो मुझे ईमानदारी से आप बताओ मेरे स्टूडेंट जो है, क्या ये पेपर मुश्किल है? मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, कोई पेपर मुश्किल है? खुदा की कसम कोई पेपर मुश्किल नहीं है। यहाँ दोनों पेपर मैंने आपके सामने मई जून करे, अक्टूबर नवंबर करे, जस्ट के बस बच्चों ने सो कॉल बना रहे थे सर बहुत टफ पेपर आया। आपके सामने मैंने करे यार, कसम खुदा कि 2024 का पेपर था, उसमें 8-9 सवाल थे मज़ेदार। इसमें तो एक भी नहीं है मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, सारे बेसिक सवाल हैं। ओके शाबाश।